यादव जी ने सोनू को लंबोर्गिनी कार गिफ्ट कर दिया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है। खेसारी लाल यहाँ आए थे? नहीं आए थे। हमको वहाँ से कार भिजाए थे? नहीं। रोज मीडिया आ रही है, कहीं भी भिजाए क्या कार वहीं से हम नीचे गैरेज के नीचे दिया ले आए। वो अलग बात है, पढ़ाई की बात हो रही है, एडमिशन करवाने की। तो आप ही तो एक मिनट, आप ही तो बोल रहे हैं कि मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, तो हम तो बोल भी कि जो आप शांत रहे। नहीं, सवाल है ना, सवाल मत करिए। तो कौन करेगा सवाल? हम नहीं करेंगे, कौन बोल करेगा? रहे हैं कि चाचा को काम है ITI में। और चाचा आपके उज्जवल भविष्य के लिए देहरादून नहीं जा सकते हैं। चाचा के ITI में आप बैठे और चाचा आपके उज्जवल भविष्य के लिए किस्मत पे छोड़ दिया या डिसीजन पे छोड़ दिया? डिसीजन लेंगे तब तो। आप लोग डिसीजन लेने ही नहीं देते। हम जिसे थोड़ा सा एक मिनट हम थोड़ा सा वायरल भाई सोनू को करोड़ों लोगों ने देख रहे हैं, प्रतिदिन जानते हैं और देश विदेश में उसका नाम का डंका बज रहा है। और भारत के कई छोटे बड़े राजनेता यहाँ आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, सोशल मीडिया के लोग आते हैं, और राजनेता आने के बावजूद भी इसी घर के दरवाजे में, इसी घर के जो रूम है, इसी रूम में लोग बैठते हैं और यहाँ से सोनू के परिवार से मिल के चले जाते हैं। और सोनू का ये किचन है, ये सोनू का किचन है ना, ये सोनू का मौसा जी है। मैं चाहूंगा थोड़ा 1 मिनट आप इधर आ जाइए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। ये सोनू का किचन है, थोड़ा किचन को दिखा दीजिए। क्या सोनू को प्रधानमंत्री उज्जवल योजना से गैस नहीं मिला है? नहीं मिला है। शौचालय नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला है? नहीं मिला। ये आवाज तो नहीं मिला, ये तो सबको दिखता है, इस पर बात करने के कोई उचित नहीं है। जो सोनू पीने को पानी तक के नहीं मिला। देखिए बगीचा में कुआं है, वहाँ से पानी लाता है। क्या ये बगीचा में कुआं है, ये नीचे जी वहीं से पानी लेके आता है पीने के लिए। इन सोनू के घर में चंपा कल भी नहीं है, पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। मैं आपसे सीधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग, मैं कभी सोनू के पास, सोनू के घर पर नहीं आया, मैं पहली बार सोनू के घर आ रहा हूं, और जिस तरह से मीडिया पर आप लोग काफ़ी नाखुश है, आखिर क्या रीज़न हो गया था? रीज़न क्या, वो मीडिया वाला को कोई ज़बरदस्ती वो अपना TR बढ़ाने के लिए, या कोई विरोधी पार्टी उसको डोनेशन दे करके उसको बच्चा को बिगाड़ने का काम किया है। यहाँ विपक्षी भी है, सोनू का विपक्ष भी है। हाँ, विपक्षी तो हर जगह हर आदमी का रहता है। बिल्कुल, ऐसा कोई आदमी है नहीं। एक बात आप नहीं मानते हैं कि सोनू को चलते इस गांव का भाग्य उदय हो रहा है? तो ये कौन जानता है? ये कोई देख रहा है थोड़ी। हम अपना दुख से दुखी नहीं है, लेकिन आपका सुख से दुखी है। ये हमारा बदलता हुआ बिहार है कि मैं, आप यदि खुश हो रहा है तो मैं आपसे काफी दुख हूँ। ये बदलता हुआ बिहार की तस्वीर है। और सोनू का ये घर है, और सोनू को मैं कुछ ऐसी चीजें मैं दिखा दूं कि जो दूसरे लोगों ने सोनू को दिया था जब सोनू पढ़ने के लायक था। ये चीजें आपको बताता होगा, ये तस्वीरें आपको बताता होगा कि सोनू का परिवार किस तरह से रहते हैं। सोनू के घर में ना शौचालय है, जो प्रधानमंत्री का योजना से जो शौचालय आता है, नहीं चापाकल है, ना यहाँ बिजली की व्यवस्था है, और नहीं इनको खाने तक की व्यवस्था है। एक तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि सोनू का माँ अभी 3 बज रहा है लेकिन 2 रोटी और नमक खा रही थी। और सोनू का यही बोर्ड है, सोनू का यही बोर्ड है जो पढ़ता है और यहाँ अपने जैसे लोगों को पढ़ाता भी है। और इसी के चलते आज मीडिया या फिर राजनेता सभी ने TRP बटोरने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन सोनू के घर माताजी पिताजी चाहे जो भी लोग हैं नहीं खुल के बोलना चाहते हैं। और इतने सिंपल परिवार होने के बावजूद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सोनू के परिवार के लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। तमाम ऐसे हमारे मीडिया के और भी साथी आए हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ से सोनू के घर पर चापाकल नहीं होने के कारण वहाँ पर एक कुआं है, उस कुआं से पानी निकालती है, और आज की डेट में कुएं से पानी लोग पी रहे हैं। ये भी बात समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह के सरकार यहाँ विधि व्यवस्था बनाई है। और यहाँ के तमाम मीडिया के लोग हैं, इन लोगों से भी जान। सोनू के मम्मी पापा के मुंह में आप माइक डाल दीजिए, जो मन में आए वो कहलवा लीजिए, वो कह देंगे। जितना उल्टा चाहिएगा उतना उल्टा, जितना सीधा चाहिएगा उतना सीधा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है। और ये गिद्ध वाली इसी को पत्रकारिता कहते हैं, गिरी हुई नीच पत्रकारिता। कि जिस आदमी के पास बहुत अपना सेंस नहीं है, उससे जाके आप सेंस वाला सवाल कर दिए, कौन बहुत बड़ा तीर मार दिया। सोनू ने एक और उजागर किया, सोनू से हमारी बात भी हुई, मैं उस वीडियो को भी शेयर करूंगा। सोनू ने कहा कि जिस तरह से मुझे उनके द्वारा टॉर्चर किया गया, उसके बाद से मुझे मीडिया वाले से डर लगने लगा। उसको मीडिया फोबिया हो गया, जैसे ही कैमरा और माइक देखता है वो डर रहा है, क्यों मीडिया के लोगों ने उसको इतना तबाह किया है। अगर आप ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं, मैं कवर कर रहा हूं, तो इससे भी वो तबाह हो रहा है। ये अलग बात है कि हमारा उद्देश्य वो नहीं है। लेकिन जिस तरह से सोनू
आंखें में आंखें डाल के बिहार का मुख्यमंत्री से बात करता है और यहाँ के तमाम चिराग पासवान आते हैं, पप्पू यादव आते हैं और बिहार के कई मंत्री आते हैं, उसके बावजूद भी उसकी मां नमक और रोटी खाती है। तो ऐसे में बिहार को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए या नहीं? नेता लोग मिलने आएंगे, मीडिया आएगी, अपनी टीआरपी बनाएगी, वो खबर दिखाएगी, उस खबर का सकारात्मक नकारात्मक खबर हो सकता है, लेकिन इससे किसी की दिशा और दशा नहीं बदलती है। दिशा और दशा बदलती है अपने मेहनत के बल पे। सोनू जितना मेहनत करेगा परिवार को उतना ही मिलेगा। ये मौसा जी है, बार बार इस बात को जिक्र कर रहे थे कि आप लोग आए, आप लोग किस तरह से बात किए, आपके मैं बातों से सहमत हूं। और इनकी मां देख लीजिए अभी पानी लेकर आई, लेकिन जिस तरह से कल 2 दिन से लगे और मेरे पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा गया था, मानसिक रूप से हम लोग काफी नाखुश हैं इसी की हरकतें से, जिसे कि आप लोग ने एक्सपोज इंडिया में, एक्सपोज बिहार के एक्सपोज इंडिया कोई मैंने भी देखा था, नहीं पता कि कौन है वो, हमने नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी की सारे हदें पार कर दी। मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा सर। जिस तरह से आप लोग भी खबर बना रहे हैं, घूम घूम कर लगातार खबर बना रहे हैं, क्या उचित लग रहा है आपको? इतने सीधे साधे परिवार पूरे बिहार के अंदर है। हम यहाँ से आए तो हमारी आत्मा ने गवाही नहीं दिया कि हम इनसे सवाल करें या हम सवाल इनसे क्या पूछे, समझ में नहीं रहा। अगर हम इनको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करेंगे तो रोने लग जाता है बच्चा। मेंटली डिस्टर्ब कर हम सवालों को हेर फेर करके घुमा के पूछेंगे तो रोने लग जाता है। हम इनके मुंह में माइक ठूंस के इनके माँ बाप से कुछ भी, किसी को भी गाली सुनवा सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अशिक्षित है। अगर शिक्षित होते तो ये अपना अधिकार मांगते और जो है इनका घर भी आज बन गया होता। ये अशिक्षित है, इसलिए कहीं ना कहीं फेरे में पड़ गए और न इनको कोई फायदा हुआ और नुकसान तो इनका बहुत हो गया। देखिए, कहा जाता है कि सोनुआ बोलता बहुत ज्यादा है। सोनुआ के लोग बुलवा रहे हैं, हमको तो यही लग रहा है कि सोनुआ बोलता नहीं, सोनुआ के मुंह में अंगुल डलवाया जाता है। सोनू जो बोलता है वो बहुत ही अच्छा बोलता है, वो सिस्टम वाइज बोलता है, लेकिन अगर उससे ऊट पटांग सवाल कीजिएगा तो उसका जवाब वो उसी तरीके से देता है। और लोग चाहते हैं कि ऊट पटांग सवाल मैं करूं और वो ऊट पटांग जवाब दे। सोनू अगर उसको अच्छे से सवाल किया जाए तो वो बहुत अच्छा जवाब देगा। मुख्यमंत्री के सामने किसी ने उसको भेजा थोड़ी था, फिर भी वो सवाल करके आया ना, सिस्टम को हिला के आया ना, तो उसके अंदर वो क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को लोग परख नहीं रहे हैं। मैं एक बात को और जिक्र करता हूं, अभिनव जी थोड़ा न दिखाइएगा, मैं दोनों लोग एक साथ थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी सवालें हैं, मैं चाहूंगा कि अभिनव जी कुर्सी लगाइए। बिहार के बाहर का रहता तो रानू मंडल जैसे वो बन जाता, और कौन कौन वो गाना गा के छोटा सा लड़का मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है, मुख्यमंत्री उसको काफी बचपन का प्यार, काफी उस राज्य के मुख्यमंत्री उसको सम्मानित करते हैं और कई बड़े सेलिब्रिटी लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बिहार का है, दुर्भाग्य इस सोनू का है कि इतने वायरल होने के बावजूद भी सोनू के पास कुछ नहीं है। देखिए, यही अंतर है कि वहां पे किसी ने गाना गा दिया बचपन का प्यार, उससे मिलने मुख्यमंत्री आ जाते हैं। यहाँ पे लड़का मुख्यमंत्री के सामने जाके अपने हक की बात करता है और मुख्यमंत्री उस पर कोई ट्वीट नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। धन्य है रे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपका तो लाजवाब अंदाज ही है और आप जिस चीज को ठान लेते हो उसको करके दिखाते हैं कि मैं सोनू का सिस्टम बनाया बिहार का कि मैं सोनू का पढ़ने नहीं दूंगा, मैं बचपन का प्यार वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं। यही बात है और ये इनका दिशा और दासा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहा है, सवाल मैं यहीं से आज बंद करता हूं सोनू पर।